हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो जी मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा ठीक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो जी यहाँ पर था कल दोपहर का टाइम और मैं कल दोपहर के खाने में बना रही थी चिकन यखनी पुलाव। और मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी हुई थी कि जी चिकन यखनी पुलाव बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने कहा कि चलो आज हम भी ट्राई करते हैं। पुलाव तो बनाना ही है तो चलो मैं इसकी पहले यखनी रेडी कर लेती हूँ। लेकिन मुझसे गलती एक हो गई, जो मैंने इसको 5 मिनट के लिए वेट लगा दिया। चिकन तो इतनी ज़्यादा नरम हो गई, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई कि अब मैं इसको भूनूं कैसे? अगर मैं भूनूं तो ये तो बिल्कुल टूट जाएगी। तो बस जी फिर अब पकाना तो था ही कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने यहाँ पे यखनी के लिए कुछ चीज़ें ऐड की थी। जैसे चिकन में मैंने ऐड कर दिया था 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड किए थे, काट कर, साबुत नहीं ऐड किए। और फिर उसके बाद मैंने अदरक ले लिया था, लहसुन के जवे लिए थे, उनको कट कर लिया था। मैंने साबुत धनिया ऐड किया था, सौंफ ऐड की थी, काली मिर्च ऐड की थी, साबुत खड़े मसाले थे ना जितने भी, वो मैंने सारे ऐड कर दिए थे। फिर मैंने इसमें मोटी इलायची भी ऐड की थी और छोटी इलायची भी ऐड की थी। ठीक है जी। और इस तरह से करके ये सारे मसाले थे। यखनी को सिर्फ़ और सिर्फ फ्लेवरफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है। अगर नहीं भी आप लोग ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें। अगर सिर्फ सादी यखनी ऐड करना चाहते हैं कि जस्ट इसमें चिकन का फ्लेवर आ जाए तो भी ये ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ढेर सारा पानी ऐड कर दिया था। ढेर सारा पानी इसलिए कि मैंने कहा कि चावलों में सिर्फ़ और सिर्फ यखनी ऐड हो, फ़ालतू पानी मुझे ऐड एक भी ग्लास ऐड ना करना पड़े। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी यखनी ज़्यादा बनाई थी ताकि मुझे सारे चावल इसी में डिप हो जाएं और अच्छा सा यखनी का फ्लेवर उसमें ऐड हो जाए। तो बस यहाँ पर अब हम इसे चढ़ाएंगे चूल्हे पर और तैयार कर लेंगे इसकी अच्छे से यखनी। यार लिटरली मैंने सिर्फ 5 मिनट का वेट लगाया था, चिकन बिल्कुल ही गल के मेरे हाथ में आ गई। मैंने कहा यार मुझे तो ये नहीं चाहिए थी, अब मैं क्या करूँ? तो मेरा तो ये चिकन यखनी पुलाव का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अगर आप लोग चिकन यखनी पुलाव बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी क्या ट्रिक्स होती हैं। तो हम लोग तो ज़्यादातर इसी तरह से यखनी पुलाव चिकन पुलाव बनाते हैं कि कच्ची चिकन को हम लोग भून के तो फिर उसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं और चावल ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। इसका तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम तो मैं इसे बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अच्छा तो ये देखें जी, मैंने जस्ट 5 मिनट इसको वेट लगाया था और वेट खोलने के बाद जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि चिकन कच्ची होगी। लेकिन चिकन मैडम तो ऐसे थी जैसे पता नहीं मैंने इसमें क्या ही ऐड कर दिया है। खैर जी कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद चावलों का मसाला बनाना शुरू कर दिया था। मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लिए और फिर उसके बाद मैंने दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, जैसे कि टमाटर हो गए, कटा हुआ अदरक हो गया और साथ में हरी मिर्चें थी। टमाटर को मैं ज़रा सा इसलिए भून लूँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए और अच्छे से इसका मसाला बन जाए। फिर उसके बाद मैं चिकन ऐड करके तो पानी वगैरह लगाऊंगी, यानी यखनी लगाऊंगी और फिर उसके बाद हम चावल ऐड कर देंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी मम्मा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टमक इतना ज़्यादा अपसेट है कि उनका खाना पीना एकदम से छूटा हुआ है। ना उनको भूख लगती है, ना कुछ दें तो कुछ खाती नहीं है। तो अजीब सी उनकी कंडीशन है। अब कल उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि उनकी एक दफ़ा फिर अच्छे से टेस्ट वगैरह हो जाएं, रिपोर्ट्स हो जाएं, पता चल जाए कि असल में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरी मम्मा के लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, वो पहले की जैसे हो जाए। आपको पता है ना कि जब आप लोगों के घरों में माँ बाप का साया हो और जब उनको ज़रा सा भी उनकी तबीयत के साथ कोई भी इशू हो ना तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा भी पूरा घर बस इसी तरह से डिस्टर्ब हुआ है। हम लोग खा रहे होते हैं और हमारी मम्मा हमारे पास ऐसे ही बैठी हुई होती हैं बग़ैर खाए के। तो वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारे हलक से जो नवाला उतर रहा होता है ना, वो इतना भारी हो जाता है ना कि दिल करता है बस उगल दें, ना खाएं कुछ भी। तो बस माँ बाप की जो बहार होती है ना, वो बहुत बहुत खूबसूरत बहार होती है। इन बहारों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरी मम्मा के लिए दुआ लाज़मी कीजिएगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ये आपसे। तो बस ये देख लीजिए, ये फ़ाइनल लुक थी हमारे चावलों की। और कोशिश मैंने ये की थी कि चिकन ना टूटे। टूटा तो नहीं, वो इसलिए नहीं टूटा क्योंकि मैंने इसको अच्छे से भूना ही नहीं। बस इसको डाला, 2 मिनट के लिए कुक किया और बस इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, इसलिए ये बच गई है, वरना फिर भी टूटना तो शुरू हो ही गई थी। जब मैंने खाया मैंने कहा यार उस तरह से नहीं बना जिस तरह से मैं सोच रही थी कि यखनी का फ्लेवर होगा एंड ये एंड वो।
खैर जी, अब थे भी तो चावल ना, चावल तो जैसे मर्ज़ी हों, खाने तो थे ही। अच्छा जी, खैर ये था मेरी सिस्टर ने अपनी ट्रेनिंग सेंटर से मुझे कुछ वीडियोस भेजी थी। कह रही थी आप ही मैं फ़्री हो के ना तो थोड़ी देर बाहर लॉन में आई हूँ और इतना अच्छा और इतना सुकून वाला माहौल था, तो मैंने सोचा कि ये क्लिप मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप व्लॉग में ऐड कर दीजिएगा। मैंने कहा हाँ चलो अच्छा किया है। तो वहाँ का ना इस्लामाबाद का मौसम भी कल बहुत अच्छा हुआ था, इतनी सख्त धूप नहीं थी, बहुत लाइट लाइट सी धूप थी और अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा सा। तो धूप जब आती है ना, उफ इतनी सख्त धूप होती है और जब बादल होने लगते हैं तो इतने ठंडे बादल हो जाते हैं कि मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये जी सिस्टर जब मेरी घर आई, सबसे छोटी वाली, तो उसने लजानिया की प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। तो जब वो घर आई तो उसने ये सब चीज़ें जो है ना वो फिर कर ली तैयार। तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जो जो भी ऐड हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपसे शेयर करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। इसकी जिस तरह से उसने टमाटो पेस्ट बनाई थी, वो मैदे का जो भी उसने मिक्सचर सा बनाया हुआ था वो, और जो चिकन का उसने जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था, वो सब चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी उसकी रेसिपी भी, ठीक है जी। तो जी ये इसने इसकी फ़र्स्ट लेयर रेडी कर ली थी और ये सॉस इतने मज़े की बनी थी ना कि मैं इसको ऐसे ही खा रही थी विदाउट लजानिया। ऐसे ही मैंने बाउल में डाल के ना तो चमचों के साथ खाई थी ऐसे ही, और बहुत मज़े की बनी थी। और ये वाला मिक्सचर भी बहुत अच्छा बना था। मैंने इससे पूछा था, मैंने कहा कि मुझे तो चलो बता दो ना कि क्या क्या तुमने ऐड किया है। तो कहती है जब तुमने व्लॉग में शेयर करना होगा ना तो मैं तुम्हें लिख दूँगी तो तुम शेयर कर देना। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा बना था। चीज़ भी उसने अच्छी क्वांटिटी में ऐड की थी, फ़र्स्ट टाइम वो बना रही थी तो उसके हाथ में वैसे भी अच्छा सा टेस्ट है, तो ये बहुत अच्छा बन गया था। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि ये वाली जो लजानिया स्ट्रिप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे उसने उबाल के रख दी थी ना तो पड़ी पड़ी ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी और उसने फिर वापस आके बनानी थी। इसलिए उसने कहा कि चलो मेरी चीज़ें तो तैयार पड़ी रहे ना, मैं फिर आकर आसानी से तो बस इसको लेयर्स कर दूँगी और बना लूँगी। तो वो पड़े पड़े इसकी ये जो स्ट्रिप्स थी ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। तो बस फिर उसने किसी तरह से मैनेज किया। लेकिन यह है कि जब हम लोगों ने इसको ओवन में बेक किया तो बिल्कुल भी ये फ़ील भी नहीं हो रहा था। और फिर उसने लास्ट में जी इसके ऊपर अच्छे से चीज़ का स्प्रिंकल किया। वेजिटेबल्स, कच्ची वेजिटेबल्स थी ये, जिसमें शिमला मिर्च थी और गाजर थी, उसको बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप कर लिया था। साथ में इसके आपने बिल्कुल बारीक करके हरी मिर्चें भी ऐड कर दें, बिल्कुल बारीक बारीक सी। और देखिएगा इतनी ज़्यादा कड़वी ना हो वरना वो हर निवाले में आपको तकलीफ़ देगी। और ये फिर उसने ना चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे एंड में। और चिली फ्लेक्स के साथ ये हुआ था कि जब हमने ओवन में रखा ना तो उसकी इतनी वो खुशबू उड़ रही थी कि खांसी लग गई थी उसकी वजह से। तो मैं आपसे यही प्रेफर करूँगी कि आप पहले ये ना ऐड करें, जब आप इसको बेक करके चूल्हे से उतार लेंगे तो तब बेशक आप इसको ऐड कर लीजिएगा। तो ये जी बेक करने के बाद कुछ इसकी ये कंडीशन थी, इस तरह से इसकी लुक आई थी, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी। चीज़ भी अच्छे से पक गई थी और ये वेजिटेबल्स के अंदर जो कच्चा पक्का सा जो क्रंच आ रहा था ना, सारा टेस्ट ही उसका था, बहुत अच्छे से इसने फ्लेवर दिया था। और बस जी उसके बाद हम लोगों ने सर्व किया। और ये रात का टाइम है, इसलिए हम लोगों ने रात को तो नहीं खाया क्योंकि हम लोगों ने रात का खाना शाना भी खा लिया था और जो पुलाव शलाव पका हुआ था वो खाया हुआ था हम लोगों ने। तो हम लोगों के तो पेट बिल्कुल फुल थे। तो हमने कहा कि अब ऐसा करो कि इसको फ्रिज में रख दो, तो हम लोग इसको सुबह इंशाल्लाह फिर एंजॉय करेंगे, देख लेंगे चाय के साथ ही किस चीज़ के साथ। तो बस फिर उसने फ्रिज में रख दिया और नेक्स्ट डे ये फिर हम लोग खा रहे थे जी लजानिया विद कोल्ड ड्रिंक्स। और ये शाम का टाइम है। शाम को हम लोगों ने चाय पीनी थी, लेकिन मेरी दूसरी वाली सिस्टर ने बोला कि नहीं हम चाय नहीं पियेंगे, हम लोग लजानिया के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। तो बस जी अब ये लजानिया और कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं हम। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा व्लॉग था मेरा, कुछ ख़ास था नहीं आज करने के लिए, तो मेरे पास ज़्यादातर ही कुकिंग की चीज़ें पड़ी हुई थी। जो भी मैंने दिन में रिकॉर्ड किया वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप लोग एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।